पहलगाम हमले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बात कर लेते हैं, चूंकि आप वो बीट कवर करती हैं। एक तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे और खुद अमित शाह को उनके सवालों, उनकी क्वेरीज का जवाब देना पड़ा। क्या जानकारी है हमारे पास उस मीटिंग को लेकर? सौरभ, बड़ी दिलचस्प थी वो मीटिंग, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी लगातार 10 मिनट तक एंट्रेंस पर इंतज़ार करते रहे। सबसे पहले अमित शाह मीटिंग में आए और उन्होंने एक अलग से कमरा था, उसमें वो गए और उसके बाद रक्षा मंत्री आए, वो अमित शाह साहब के साथ बैठ गए। जब राहुल गांधी एंटर होते हैं तो वो क्योंकि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हो रहा था ये, तो वो वहाँ नहीं जाते हैं, एंट्रेंस पर इंतज़ार करते हैं खरगे साहब का। और ये अमूमन देखा नहीं जाता है। राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ मेन हॉल में जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे किरण रिजिजू उनसे बहुत देर तक गुफ्तगू करते हैं। राहुल गांधी इंतज़ार करते हैं। लगभग 10-15 मिनट बाद खरगे साहब आते हैं और दोनों, खरगे और राहुल गांधी, उस कमरे में जाते हैं जहां अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ बैठे हैं। हम लोग टुकटुकी लगाए बैठे थे कि अगर 2 मिनट और वो बैठ जाते तो खबर हो जाती कि सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के दोनों नेता विपक्ष से बातचीत की। तो इससे ये पता चल रहा था कि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे, एक बतौर नेता विपक्ष के तौर पे, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी और कहीं ना कहीं कोऑपरेशन। फिर अमित शाह को हम कमरे से 2 ही सेकंड में बाहर निकलते देखते हैं और उनके साथ राजनाथ सिंह, खरगे और राहुल गांधी सब साथ में जाते हैं विपक्ष की मीटिंग के लिए, सर्वदलीय मीटिंग के लिए, विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए, सर्वदलीय मीटिंग के लिए। तो और पूरी बैठक होती है और उसके बाद कई बारी राहुल गांधी से जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, खरगे साहब कहते हैं कि हम सरकार के साथ सहयोग करें, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछते हैं पत्रकार कुछ सवाल जिससे कि वो कुछ रिएक्ट करें, सुरक्षा में चूक हुई है क्या, ये सब सवाल, राहुल गांधी एक जवाब देते हैं कि हम सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये मौका नहीं है सियासत का और हमें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस पूरे मसले पे संवेदना व्यक्त करनी पड़ेगी। और वो मैच्योरिटी राहुल गांधी की बाद में हुई एक प्रेस वार्ता में भी नज़र आती है, जहाँ पे कई बारी हम लोग दागते हैं सवाल, टाइमिंग पर हम पूछते हैं कि टाइमिंग पे आपको डाउट हो रहा है कि क्या टाइमिंग, और पहलगाम पे क्या आपका कहना है, क्या चूक हुई है, पर राहुल गांधी का बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स रहता है। तो वो जी, उसमें राहुल का रिस्पांस आपने कहा मेजर्ड है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के जो अल्ल-बल्ल बयान आए देश भर से, देखिए मुझे पता था ये मतलब ये एक तरीके से काफ़ी बड़ी हराकरी थी। मतलब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो चाह रहे हैं पार्टी में उसके विपरीत करने पर तमाम नेता आमादा हैं और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की थिंकिंग हो या उनकी स्ट्रैटेजी को ध्वस्त करने में नेता लगे हुए हैं। और क्या वो स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़बोले नेताओं ने बयान दिया और पार्टी को काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी श्रीनगर गए, एक जिम्मेदार नेता के तौर पे बयान देते हैं और उसी समय लगातार सैफुद्दीन सोज और विजय वडेट्टीवार, एक लंबी श्रृंखला है। हाँ, तो उस तरीके का बयान देते हो। पार्टी के भीतर ये था कि जितना राहुल गांधी ने देखिए किया है वो पूरा एक तरीके से अनडन हो गया। रात को वो कैंडल मार्च में भी पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन वहाँ पे चर्चा उसी चीज़ की हो रही है कि देखिए सोज साहब ने बोल दिया पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। राहुल गांधी डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में लेते हैं उसी दिन हिस्सा और वहाँ पे एक सवाल पहलगाम पे नहीं करते हैं। हालांकि वो एक सर्विसमैन पर वो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, लेकिन विपक्ष का नेता पूछ सकता था पहलगाम पे आपने क्या किया। तो सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने, अगर उनको मैसेजिंग देनी थी तो? कार्रवाई तो कांग्रेस 2 दशक से कर रही है, कुछ होता कहाँ है? अच्छा। मतलब आप नेताओं की लिस्ट देख लीजिए। कार्रवाई करने के लिए एक खौफ होना चाहिए या एक दिल्ली जो कहती है उसको मानने के लिए आप में एक वो सम्मान होना चाहिए। या आपने पता नहीं क्यों ये बोला, मुझे अशोक गहलोत याद आ गए। हाँ, आप तो देख लीजिए, मतलब कि इतना कड़ा दिल्ली का खौफ।
दिल्ली का खौफ नहीं हो तो कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि भाई ये नेता की दिल्ली की ने एक चीज कही है, उस स्ट्रैटेजी के तहत हमें अमल करना है। तो एक तरीके से वो जो डिस्कनेक्ट है दिल्ली और ग्राउंड तमाम राज्यों की इकाइयों में, वो यहाँ पे या तो कम्युनिकेशन का जो पूरा ब्लंडर फेलियर चल रहा है एक तरीके से,